हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना कि कब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं या कब डिसकंटिन्यूअस होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम उसके बेस पे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में एक एग्जाम्पल भी लिया था, तो अब हम लोग जितने भी बुक में एग्जाम्पल्स दिए होंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर में हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ये है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसका हम लोग सेकंड एग्जांपल लेंगे। कल हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, सेकंड एग्जांपल लेंगे। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) equal 2x plus 3 is continuous at x equal 1। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड है। हमने कल फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, आज हम सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल क्या है? प्रूव दैट द फंक्शन f(x) equal 2x plus 3 is continuous at x equal 1 पे। हमें क्या देखना है? ये जो फंक्शन है f(x), फंक्शन क्या है? f(x) जो है 2x plus 3, इसे हमें ये प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है x equal 1 पे। x equal 1 पे ये कंटिन्यूअस है। तो मैंने कल कंटिन्यूटी की कंडीशन बताई थी कि जब सबसे पहले तो उसकी लिमिट एग्जिट करनी चाहिए, सेकंड उसकी जो लिमिट है उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फंक्शन क्या है। फंक्शन है हमारे पास f(x) equal 2x plus 3। ठीक है, फंक्शन क्या है? f(x) equal 2x plus 3। तो यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x equal 1 पे। तो हमें क्या निकालना है? at x equal 1 f1 equal, यहाँ पे f1 क्या हो जाएगा? f1 हमारा हो जाएगा 2 into 1 plus 3। f1 क्या हो जाएगा? 2 into 1 plus 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5। फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो अब हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 1। किस पे हमें निकालना है? 1 पे निकालना है। x टेंडिंग टू 1 f(x), तो यहाँ पे क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1, फंक्शन की वैल्यू 2x plus 3, लिमिट x टेंडिंग टू 1, फंक्शन की वैल्यू 2x plus 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जब ये जो लिमिट है, लिमिट x की वैल्यू 1 जब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 1 plus 3 equal 5। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हेंस हमने क्या देखा कि जो लिमिट है, जो फंक्शन की लिमिट है वो किसके इक्वल है? फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। फंक्शन की लिमिट किसके इक्वल है? फंक्शन की वैल्यू के। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal 1 पे।
फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1 पे। यहाँ पे हमने क्या देखा, सेकंड एग्जांपल हमारे पास दिया गया था कि इस फंक्शन पे f(x इक्वल 2x + 3) जो है इससे हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना है x इक्वल 1 पे। तो हमने क्या देखा, हमने f1 निकाला, फंक्शन की वैल्यू निकाली 1 पे, तो यहाँ से 5 मिल गया हमें, और उसके बाद हमने फंक्शन की लिमिट निकाली तो वो भी हमें 5 मिला। तो मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अगर फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फंक्शन की जो लिमिट है फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये हमने प्रूव कर दिया सेकंड एग्जांपल, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, हमें चेक करना है, हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल है 1 - cos 4x अपॉन में x², x नॉट इक्वल टू 0 4 x इक्वल 0। यहाँ पे हमें एट x इक्वल 0 पे चेक करना है। ये हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड है, इसमें हमें फंक्शन दिया गया है और उसकी x इक्वल 0 पे हमें ये पूछा जा रहा है कि चेक कीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये x नॉट इक्वल टू 0 पे है तो इसे हम ले लेंगे x इक्वल 0। तो जो x इक्वल 0 पे क्या है फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे हम रखेंगे f(0) इक्वल क्या है फंक्शन की वैल्यू, x इक्वल 0 फंक्शन की वैल्यू 4 है। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमारी x इक्वल 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल 0 पे फंक्शन की वैल्यू 4 दी गई है। अब हमें लिमिट निकालना है, तो लिमिट क्या होगी हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 ये है 1 - cos 4x अपॉन में x², cos 4x अपॉन में x² है। इस cos 4x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos 2 into 2x 1 - 2 into 2x अपॉन में x²। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 4x को 1 - cos 2 into 2x। इसका जब हम यहाँ पे इस 2x को थीटा मान लेंगे, जब हम 2x को थीटा मान लेंगे तो cos 2 थीटा हो जाएगा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल 1 - 2 sin² थीटा। जब हम इस 2x को थीटा मान लेंगे, जब ये जो 2x है इसे थीटा मान लेंगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे रख सकते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 sin² थीटा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 यहाँ पे क्या होगा 1 - cos 2 into 2x की जगह हम क्या रख सकते हैं 1 - 2 sin² 2x इतना हम रख सकते हैं अपॉन में x²। हम यहाँ क्या रख सकते हैं 1 - cos 2 into 2x की जगह 1 - 2 sin² 2x। यहाँ पे ये जो जब ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 यहाँ पे हो जाएगा 2 sin² 2x अपॉन में x² है, अपॉन में क्या है
एक्स स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर 2x। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 4 इंटू 2 है इसे हम इधर बाहर ले लेंगे लिमिट से, तो ये हो जाएगा 8 लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन में 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसे हम इतना लिख सकते हैं 8 लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 2x, इस साइन स्क्वायर 2x को हम साइन 2x का होल स्क्वायर और इस 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है। ये हमने क्लास 11 में देखा है कि जो लिमिट x टेंड टू 0 हम ये जानते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन में x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, साइन x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर होगा। इससे हम कहाँ पे सॉल्व करें, ये आपने नोट कर लिया तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इतने पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, 8 लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो साइन 2x अपॉन में x है उसे हम 1 लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट खत्म हो जाएगी, ये लिमिट खत्म हो जाएगी जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा 8। तो 8 क्या है, लिमिट की वैल्यू है, फंक्शन की लिमिट है। 8 क्या है, ये फंक्शन की लिमिट है, ये फंक्शन की लिमिट हमें क्या मिल गई, 8 मिल गई। और फंक्शन की वैल्यू 4 है। यहाँ पे हमने क्या देखा, फंक्शन की वैल्यू 4 है और फंक्शन की लिमिट 8 है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू फंक्शन की लिमिट। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हेंस हम क्या लिख सकते हैं, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हमने ये देखा कि हमारे पास एक फंक्शन था, फंक्शन की वैल्यू दी गई है और वहां पे हमें ये चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि जो फंक्शन है चेक करिए कि ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 पे। x इक्वल 0 पे हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस की कंडीशन मैंने आपको बताई कि जब हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो फंक्शन की लिमिट के इक्वल हो जाए तो इसलिए हम बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमने फंक्शन की वैल्यू देखी, हमें इस फंक्शन में ही फंक्शन की वैल्यू दी गई है। x इक्वल 0 पे फंक्शन की वैल्यू 4 दी गई है, तो यहाँ पे f0 की वैल्यू 4 हो गई। उसके बाद हमने फंक्शन की लिमिट निकाली, तो फंक्शन की लिमिट क्या है, x नॉट इक्वल 0 पे x टेंड टू 0। x टेंड टू 0 का क्या मतलब है, x टेंड टू 0 का मतलब ये है कि x जो है एग्जैक्टली 0 के इक्वल नहीं है, x जो है एग्जैक्टली 0 के इक्वल नहीं है, वो 0 के साइड अप्रोच कर रहा है। x 0 नहीं है, वो 0 के साइड क्या कर रहा है,
अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब कि वो 0 की साइड अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट हम देखेंगे x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में x स्क्वायर। कॉस 4x को हमने क्या लिखा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x लिख लिए कॉस 4x को। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कॉस 2 इंटू 2x है तो इस 2x को हमने थीटा मान लिया, 2x को हमने क्या किया थीटा मान लिया। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब हमने 2x को थीटा मान लिया तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या किया cos 2x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x पुट कर लिया। तो यहाँ से जब हमने इस ब्रैकेट को ब्रेक किया तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए 1 1, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर दिया तो 2 साइन स्क्वायर 2x। अब हमने लास्ट सेकंड स्टेप क्या किया, नेक्स्ट स्टेप हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई की। तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पे 4x स्क्वायर। तो 4 इंटू 2 ये बाहर आ जाता है। ये लिमिट की प्रॉपर्टी है कि जब उसके साथ कोई रियल नंबर लगा हो तो वो बाहर आ जाता है, क्योंकि रियल नंबर पे लिमिट पुट नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस 8 को हमने बाहर ले लिया। तो क्या हुआ, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x, और इस 4x को हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि जो लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है, यानी कि जो साइन थीटा है अपॉन में थीटा की वैल्यू 1। तो यहाँ पे भी दोनों थीटा इक्वल थे, दोनों थीटा क्या है सेम है, यहाँ पे भी 2x यहाँ पे भी 2x। तो साइन 2x अपॉन में 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ से किया 8 इंटू 1 का स्क्वायर। तो 8 हो गया, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की जो लिमिट है उसकी वैल्यू 8 मिली हमें, और फंक्शन की वैल्यू 4। तो ये एक दूसरे की इक्वल ही नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल 0 पे। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 पे। x इक्वल 0 पे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल थर्ड था, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना एग्जांपल 4 देखेंगे। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट function fx equal mod of x is continuous at x equal 0। हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो एग्जांपल 4 हमें दिया गया है, प्रूव दैट फंक्शन जो fx है mod of x is continuous at x equal 0। ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है और इसे हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल 0 पे। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे, ये मॉड्यूलस फंक्शन है। मैंने कल आपको बताया कि जब अगर हमसे मल्टीपल में क्वेश्चन पूछा जाता कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो हम ग्राफिकल से बता सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसका जो कर्व बनता है वो ब्रेक नहीं होता है। मैंने कल ही आपको बताया कि जब अगर हमें ज्योमेट्रिकली मीनिंग से देखना हो तो ये होता है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ होता है, ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूअस है।
अब हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस कैसे है। ठीक है, अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये कैसे कंटिन्यूअस है तो हम प्रूव करेंगे। अगर हमसे मल्टीपल में क्वेश्चन पूछता तो हम डायरेक्ट बोल देते कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन अगर हमें प्रूव करना है तो हम देखेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल 0 पे हमें ये देखना है कि जो फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। एक्स इक्वल 0 पे एट एक्स इक्वल 0 एट 0 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ 0, मॉड ऑफ 0 की वैल्यू 0, एट 0 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें लिमिट चाहिए तो हम LHL निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल 0 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो 0 माइनस, तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जो 0 माइनस होता है, एक मिनट, जो x है उसे हम रिप्लेस करते हैं 0 माइनस एच से। x जो है उसे हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं 0 माइनस एच से, इसे हम रिप्लेस करते हैं तो h टेंड टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, ये होगा f 0 माइनस एच, f 0 माइनस एच, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस एच, एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स थी, एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स, तो 0 माइनस एच की वैल्यू मॉड 0 माइनस एच, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 0 माइनस एच माइनस एच, तो ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, h टेंड टू 0 बाहर आएगा तो h होगा, मॉड से नेगेटिव भी बाहर आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे हम h की लिमिट पुट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 0, यानी LHL की वैल्यू क्या मिल गई हमें, LHL की वैल्यू 0, जो फंक्शन की वैल्यू थी वो भी 0, LHL की वैल्यू वो भी 0। अब हम RHL देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, RHL, राइट हैंड लिमिट, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, अब हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे। अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एट एक्स इक्वल 0 पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट है तो 0 प्लस, 0 पॉजिटिव होता है, एफ एक्स, फिर एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स को हम लोग राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस एच से रिप्लेस करते हैं और एच टेंड टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच। ठीक है, एफ क्या है, 0 प्लस एच, हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पे क्या था, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स थी तो यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे 0 प्लस एच है तो ये 0 प्लस एच हो जाएगा, तो मॉड में 0 प्लस एच, बाहर क्या निकलेगा, लिमिट की वैल्यू बाहर क्या मिलेगा हमें, h। अब लिमिट हम पुट कर लेंगे तो वैल्यू 0, तो RHL की वैल्यू क्या मिल गई हमें, RHL की वैल्यू 0। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमें फंक्शन की वैल्यू भी 0 मिली, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें फंक्शन की वैल्यू 0 मिली, f0 इक्वल LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0 पे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0।
ये था हमारे पास मॉड ऑफ एक्स का। तो यहाँ से हमने क्या ये देखा, हमने ये जाना कि जो मॉड ऑफ एक्स का फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, हमने ग्राफिकल रूप से भी जाना, ज्योमेट्रिकली मीनिंग से भी, और ऐसे थ्योरेटिकली से भी जाना कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1 का। हम लोग अब एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट फंक्शन f(x) इक्वल 5x minus 3 is continuous at x equal 0, x equal minus 3, x equal 5। हमें क्या देखना है? हमें प्रूफ करना है। हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है। हमने अभी एग्जाम्पल के 4th क्वेश्चन तक किए, अब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन जो है हमारा f(x) 5x minus 3 is continuous। प्रूव दैट फंक्शन 5x minus 3 is continuous at x equal 0, x equal minus 3, x equal 5 पे। यहाँ पे हमें ये दिया गया है, हमें 3 पॉइंट दिया गया है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ एक पॉइंट में सॉल्व कर रहे थे कि फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअस होती है, लेकिन अब हमारे पास 3 पॉइंट दिया गया है। इन तीनों पॉइंट पे हमें देखना है कि फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट में हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करेंगे। हमारे पास फंक्शन दिया गया है, हम सबसे पहले x इक्वल 0 पे इसे प्रूफ करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, हमारे पास फंक्शन क्या है 5x minus 3। यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल 0 पे, फंक्शन की वैल्यू देखेंगे f0 पे। फंक्शन की वैल्यू f0 पे क्या हो जाएगी? 5x minus 3 है, x की जगह 0, 5 into 0 minus 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f0 की वैल्यू 0 minus 3 इक्वल -3। f0 की वैल्यू -3 मिल गई हमारे पास। अब हम क्या देखेंगे? हमें फंक्शन की वैल्यू मिल गई, अब हम लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की लिमिट निकालेंगे कि फंक्शन की लिमिट इसके वैल्यू के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास? लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f(x), x टेंड टू 0 माइनस f(x). नेक्स्ट स्टेप लिमिट, यहाँ पे x को हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा s टेंड टू 0 f0 माइनस h। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो x को 0 माइनस h से रिप्लेस करते हैं, और जब राइट हैंड लिमिट हो तो x को 0 प्लस h से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, 0 माइनस h, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? f(x) पे थी 5x माइनस 3, तो 0 माइनस h पे 5 इंटू 0 माइनस h -3। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? लिमिट h टेंड टू 0, यहां से हो जाएगा 0 माइनस 5h।
-3, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें -3। LHL की वैल्यू क्या मिल गई -3। यहां से फंक्शन की वैल्यू भी हमें -3 मिली थी, LHL की वैल्यू भी, ये LHL की वैल्यू है, ये भी क्या मिल गई -3। अब हमें क्या देखना है, हमें RHL देखना है, RHL देखना है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट किस पे देखना है, x इक्वल 0 पे देखना है, क्योंकि हम लोग x इक्वल 0 पे ही फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमें मिलेगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx है यहाँ पे। जब इस x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h से, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे f 0 प्लस h। अब हम लोग 0 प्लस h यहाँ पे देखेंगे, फंक्शन की वैल्यू 5x माइनस 3, तो 0 प्लस h है तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस h है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस h -3। जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे मिलेगा 0 प्लस 5h -3, h की लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा -3। किसकी वैल्यू है, RHL की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट है। यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -3 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -3। इन तीनों की वैल्यू इक्वल है, इन तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 पे। फंक्शन इज, this function is continuous at x equal 0। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 पे। हमने सबसे पहले x इक्वल 0 पे ये देखा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, हमें प्रूव करना था। तो ये फंक्शन क्या है, x इक्वल 0 पे कंटिन्यूअस है। सबसे पहले हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, उसके बाद फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट की, उसके बाद राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, तो हमने 0 पे तो प्रूव कर दिया कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम देखेंगे x इक्वल -3 पे। ठीक है, x इक्वल -3 पे हम देखेंगे, इतना पार्ट किसका था, ये एट x इक्वल 0 पे हमने देखा था, ये हमने x इक्वल 0 पे देखा था। अब हम किस पे देखेंगे, x इक्वल -3 पे, एट x इक्वल -3 पे। ठीक है, x इक्वल -3 पे हम देखेंगे तो वो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f -3 इक्वल x की वैल्यू -3। तो यहाँ पे क्या मिला हमें फंक्शन की वैल्यू -15 -3 इक्वल -18, -15 -3 इक्वल -18 मिल गया हमें। अब हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए एट x इक्वल -3 पे, -3 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा लिमिट x टेंड टू -3 पे माइनस, x टेंड टू -3 पे माइनस fx। तो इस x को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, x को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे -3 -h। तो यहां से क्या हो जाएगा, h टेंड टू 0 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हमारे पास, लिमिट h टेंड टू 0 f -3 -h। fx की वैल्यू 5x -3, तो -3 -h की वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू -3 -h -3। यहां से हमें मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, -15 -5h -3। h की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर ले तो क्या मिलेगा हमें, -18।
ये किसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमें मिल गई -18। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिली थी, -18। वही वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की भी मिली, फंक्शन के लिमिट की वैल्यू वही मिली -18। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट किस पे देखेंगे, x इक्वल -3 पे। ठीक है, x इक्वल -3 पे हम लोग राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, लिमिट x tan to -3 के पावर प्लस, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं fx, यहां से x को हम लोग रिप्लेस करेंगे -3 प्लस h से और h tan to 0। तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट h tan to 0, यहां से -3 प्लस h। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू -3 प्लस h -3, लिमिट h tan to 0 -15 प्लस 5h -3, h की वैल्यू पुट करेंगे तो -18। ये किसकी वैल्यू है, RHL की। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू -18 मिल गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, f -3 इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा, एट x इक्वल -3 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह आप x इक्वल 5 पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, x इक्वल 5 पे आप लोग कर सकते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर लीजिए और x इक्वल 5 पे आप लोग करिएगा। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। हमने ये देखा, फर्स्ट क्वेश्चन हमने अपना देखा। अब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग x इक्वल 5 पे प्रूव करिएगा कि जो फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन fx जो है हमारे पास, फंक्शन fx है 2x का स्क्वायर -1 एट x इक्वल 3 पर हमें इसे कंटिन्यूअस होने की चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फंक्शन दिया गया है 2x स्क्वायर -1 एट x इक्वल 3 पे। ये चेक करना है कि जो फंक्शन हमें दिया गया है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कंटिन्यूअस होने की कंडीशन जानते हैं कि अगर फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के इक्वल है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल 3 पे। एट x इक्वल 3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हम यहाँ पे देखेंगे f3 इक्वल 2 3 का स्क्वायर -1 fx, जहां x है वहां पे अगर f3 है तो 3 रखेंगे। तो f3 की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, f3 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 -1, यहाँ पे f3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू 9 18 -1 इक्वल 17। हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई, 17। ठीक है, अब हम लोग लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट निकालेंगे।
LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x इक्वल 3 पे, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx, ठीक है। यहां से x को हम लोग रिप्लेस करेंगे 3 माइनस एच से, x को किससे रिप्लेस किया जाएगा 3 माइनस एच और h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पे f 3 माइनस एच, x को हमने रिप्लेस कर दिया 3 माइनस एच से, अब क्या होगा हमारे पास h टेंड टू 0 f 3 माइनस एच, fx की वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो f 3 माइनस एच की वैल्यू 2 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1। यहां से हम क्या करेंगे, हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे x माइनस वाई के होल स्क्वायर वाला, तो यहां से हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस h का स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। यहाँ पे हम h की लिमिट पुट कर सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा 18 प्लस 2h का स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, ठीक है, इतना हमारे पास मिल गया। जब इसे यहाँ पे h की लिमिट हम पुट कर लेंगे, h की लिमिट क्या है 0 है, जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 18 माइनस 1 इक्वल 17। हमने h की लिमिट पुट की तो 18 माइनस 1 इक्वल 17, ये क्या था लेफ्ट हैंड लिमिट था हमारे पास। फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई 17। अब हमें क्या देखना है फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, अब हमें फंक्शन की राइट हैंड लिमिट चाहिए एट x इक्वल 3 पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx, ठीक है। x को हम लोग रिप्लेस करेंगे 3 प्लस h से और h क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे मिलेगा हमें लिमिट h टेंड टू 0 f 3 प्लस h। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा जब fx की वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो f 3 प्लस h की वैल्यू 2 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 18 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 2h, सॉरी 4h मिलेगा, यहां से यहाँ पे भी 4h होगा, 4h, ये होगा 4h माइनस 1। अब हम लोग h की लिमिट पुट कर लेंगे तो 18 माइनस 1 17, तो यहाँ पे हमने क्या देखा फंक्शन की वैल्यू भी 17, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 17, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 17। यहाँ पे हमने क्या देखा जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वही इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के और वही इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए हम क्या कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3 पे। फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है x इक्वल 3 पे। हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है। फंक्शन जो है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल 3 पे हमें ये चेक करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो हमने चेक किया, हमने सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाली फिर उसके लिमिट की, तो हमने ये देखा कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो लिमिट की वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने जो भी क्वेश्चन की उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, और जो इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है।